नमस्कार, मैं हूं रंजीत राव और आप लोग देखना शुरू कर दिए हैं जनगढ़ की आवाज। उत्तर प्रदेश के घोसी लोकसभा में बसपा प्रत्याशी को लेकर अभी अटकलों का बाजार समाप्त नहीं हुआ है। आप लोगों को बता दूं कि पूर्व सांसद बालकृष्ण चौहान ने कांग्रेस छोड़ करके बसपा ज्वाइन कर लिया से उन्होंने कहा कि उन्हें ही प्रत्याशी बनाया जाएगा, जबकि अरशद जमाल ने कहा कि अभी 14 मई तक का समय है, कौन प्रत्याशी बनेगा ये वक्त बताएगा और जो मायावती जी जिन्हें प्रत्याशी बनाकर भेजेंगी उन्हें हम लोग चुनेंगे, बसपा का ही सांसद होगा। इसे एक बार आप लोग सुन लें कि कौन क्या कह रहा है, उसके बाद मैं आगे भी विस्तार से बताऊंगा। यहाँ क्षेत्र की जनता जो है यहाँ के लोगों को चाह रही है कि जो रोज मिले, हम रोज 24 घंटा मिलते हैं, अखबार में नहीं हमारा छपता है कि टिकट लेके आ रहे हैं तो छठियां उतरेंगे तो स्वागत होगा माला से। हम तो यही रहते हैं, इसलिए तो ये अतुल्ला तो सिटिंग सांसद हैं, तो वो आप नाराज दुखी नहीं होंगे? अब ये तो पार्टी का काम नहीं है कि इसको पार्टी लड़ाए, हमसे व्यक्तिगत उनसे अतुल्ला से कोई मतलब है नहीं। अच्छा, अतुल्ला से मांगने के लिए तो हमारे चेयरमैन साहब भी रहे हैं। कांग्रेस पार्टी छोड़ के बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन किया है, आपके पास अच्छे मुद्दे हैं, अभी ऐसा कुछ नहीं कहा जा सकता। जो माननीय प्रधान के दिशा निर्देश हैं वो 8 तारीख को बताया जाए। मतलब अभी कहा नहीं जा सकता है, नहीं कहा जा सकता, प्रत्याशी को हम प्रत्याशी नहीं बोल सकते हैं चैनल पर। बिल्कुल नहीं बोल सकते। आपकी कौन लड़ेगा ये बहन जी जितने उंगली रख देंगे वही सांसद हो जाएगा। यानी 8 तारीख इंतजार किया जाए? 8 का इंतजार के अभी तो 14 मई तक डेट है। 14 मई तक। अच्छा, ये जो आपने 14 मई तक डेट है। चेयरमैन साहब जो पर्चा भरने की अंतिम तिथि तो 14 मई तक है। आपका जाएगा वो अंतिम पूर्व सांसद जी बैठे हैं आपके, स्वागत है ना, कांग्रेस छोड़ के आए हैं, स्वागत है आपका। कांग्रेस को कहे छोड़ दिए हैं सांसद साहब? कांग्रेस को कहे छोड़ दिया, राहुल जी पसंद नहीं आएंगे? नहीं, राहुल की बात नहीं है। राजनीति में फेरबदल होता रहता है। समय राहुल जी के साथ दौड़ में थे कि नहीं? आप दौड़ में था, दौड़ पा रहे थे आप? अभी जो क्षमता है दौड़ रहे थे, तो फिर कहाँ चले? मैंने कह तो रहे हैं कि समय की पुकार है, समझ लिया, आत्मा की आवाज है। क्या ऐसे एंजॉय कर लीजिए। प्रत्याशी को हम प्रत्याशी नहीं बोल सकते हैं चैनल पर। बिल्कुल नहीं बोल सकते। 8 तारीख को तो इनको क्या बोला जाए? पूर्व सांसद जी जी, मीडिया के साथी हैं तो आप लोग जानते हैं। हम तो वही पूछ रहे थे कहाँ से। नहीं तो कल परसों का ही 4 तारीख को हो गया था, प्रकाशित हो गया, अखबारों में आ गया सब। चेयरमैन साहब कैसा महसूस कर रहे हैं? आपके बीच पूर्व सांसद जी बैठे हैं और 8 तारीख को संभवतः इनके माथे पर चंद्र हो जाएगा। अब पार्टी को तय करना है ना। अभी पंडित साहब ने क्या बताया आपको? नहीं, क्या ये स्थानीय रिपोर्ट नहीं दी जाएगी कि क्या स्थिति है? क्योंकि इस बार का चुनाव मास हम लोग अनुशासन सिपाही है। सिर्फ एक बात आप जान लीजिए कि हम लोग अनुशासन सिपाही हैं। पार्टी का जो भी विषय है वो सांसद बनाने के लिए चुनाव लड़ा जाएगा, सांसद बनाना है और बहुजन समाज पार्टी का सांसद बनाना है, इस बात की गारंटी। आपने काफी तैयारी की थी चुनाव लड़ने। मैंने एक बात कह दी कि यहाँ सांसद बहुजन समाज पार्टी का घोषित होगा, इस बात की गारंटी। आपने भी तैयारी की थी। कौन लड़े? 14 मई तक इंतजार प्रयास ये लगाया जा रहा है 8 को मुहर लग जाएगा पटना से। लग जाएगा, हम लोग जिंदाबाद बोल देंगे उसी मिनट। तो आप खुश हैं? हम तो इस बात, हम लोग अनुशासित सिपाही हैं। पार्टी का जो निर्णय हो जाएगा वो अंतिम है। पूर्व सांसद जी बैठे हैं, आप क्या कहेंगे? आप कहना क्या है, चुनाव लड़ना है। हाँ। कितनी पार्टियों में आप रह चुके हैं और कितनी पार्टियों का सफर कर चुके हैं आप? कोई बाकी नहीं है, बस इसी में डायरेक्ट बस में हैं। शुरू बसपा से किए, फिर बसपा में आ गए। अच्छा, बीच में कहाँ? बीच में कहीं चले गए, भटक गए। किस पार्टी सांसद रहे हैं? सांसद बस बसपा से थे, फिर बसपा से हो जाएंगे। फिर हो जाएंगे। आपको पूरा भरोसा है? भरोसे के साथ आप युद्ध लड़ेंगे? जी, टिकट कंफर्म हो गया जी। लोग कह रहे हैं ऊपर घोषणा करेंगे ये लोग, हमको कंफर्म मतलब कह दिया गया है नेता से हमारे, लेकिन एक प्रक्रिया है, जब घोषणा हो जाएगी 8 तारीख को तो सार्वजनिक हो जाएगा। तो लोग तो कह रहे हैं जब से शोर हुआ है काफी आ गए हैं, हाँ, तो लोग कह रहे हैं कि सांसद जी कभी क्षेत्र में दिखाई नहीं दी। तो हो सकता है वो नहीं लोग रहे होंगे, तो वो क्षेत्र में नहीं रहे होंगे लोग। वो लोग क्षेत्र में नहीं थे, नहीं, जो लोग कह रहे हैं इसलिए नहीं देखे होंगे। वो तो मतदाता सब कह रहे हैं। तो मतदाता सब कैसे कहेंगे? जो नहीं 21 लाख मतदाता हैं, कई लोग आपसे मिले थे, 4-5 लोग तो शेष तो मिले हमसे। 400-500 घटा दीजिए उसमें। तो जब तो किस समय आप सांसद हुए थे? 1999 तो
उस समय के चुनाव में, उस समय के चुनाव की चुनौतियां क्या होंगी आपके सामने? चुनौतियां वही लगभग जिस समय 99 में जो थी वही इस समय भी है। 99 में क्या चुनौतियां थी? चुनौतियां सामाजिक न्याय की लड़ाई थी। माननीय कांशीराम की जो एक योजना थी समाज के प्रति, वही स्थिति आज भी है। तो ये अतुल राय तो सिटिंग सांसद हैं, तो वो आपके नाराज दुखी नहीं होंगे? अब ये तो पार्टी का काम है कि इसको पार्टी लड़ाए। हमसे आप व्यक्तिगत उनसे अतुल राय से कोई मतलब है नहीं। अच्छा, अतुल राय से मांगने के लिए तो हमारे चेयरमैन साहब भी रहे चेयरमैन जी भी हैं, मांग तो इसमें रहे हैं। कोई देखिए जो पार्टी में है उसका हक है मांगे, और नेता निर्णय करता है कि हमको सुटेबल कौन है जो हमारी सीट को जीते। अच्छा, ये अफसर जवान जी टिकट पा जाते तो आप इनका सपोर्ट करते हैं ना? है? अगर ये टिकट पा जाते तो आप इनका साथ देते हैं? अब वो भविष्य की कल्पनाओं जैसे का कह कोई रहे हैं, मांग रहे हैं तो उस पे नहीं नहीं बड़ा सोच है इनके बारे में कि नहीं, हम तो वही तो सोरे की बात तो कर रहे हैं। हाँ, भविष्य की कल्पनाओं का कोई उत्तर नहीं हो सकता है। बहुत अच्छी बात कहा आपने। तो आप सिर्फ पूर्व सांसद ही हैं, कोई संस्थान भी चलाते हैं? संस्थान हमारे परिवार को लोग चलाते हैं, खड़ा हमने किया था, लोग चलाते हैं। अच्छा अच्छा। तो क्या मतलब क्या होगी तैयारियां आपकी चुनाव को लेकर? लोकसभा बड़ा लंबा समय है आपका चुनाव, वो 2 महीने का समय है। तो लंबा क्षेत्र भी तो है, लंबे मतदाता भी है, संख्या भी ज्यादा है। अच्छा, तो क्या तैयारियां रहेंगी आपकी? तैयारी मतलब लोगों से मिलना, मीटिंग करना, अपनी बात रखना। सरकार जो है इधर तो आपकी सरकार रही नहीं, तो विकास के कौन से मुद्दे के आधार बनाएंगे? इसमें देखिए जो जो सरकार रही है उसी की कमियों को तो दिखाना है। लोकतंत्र में तो यही तरीका है। अच्छा। ये सरकार निकम्मी है, ये सरकार बदलनी है। कौन सरकार निकली है? जो वर्तमान मोदी की सरकार है, बीजेपी की सरकार है, उसी को बदलने की बात होगी। मतदाता ही तो मालिक है, उसको अब इसको समझाना है भाई तुम्हारे लिए घातक है ये। न रोजगार की बात कर रही है, न शिक्षा की बात कर रही है, न स्वास्थ्य की बात कर रही है, इधर उधर की बातें कर रही है केवल। अब जैसे हम लोगों को देखने में आ रहा है कि भाजपा अलायंस गठबंधन में हाँ वो अरविंद राजभर को मिला है, तो लोग मनाने आ रहे हैं, कार्यकर्ता थोड़ा दुखी हैं। हाँ हाँ। तो क्या आपको टिकट मिलने से बसपा में कोई दुखी है? अब हमको ऐसा तो नहीं लग रहा है कि कोई अब क्या दुखी करेंगे आप? नहीं, उसको मनाएंगे, समझाएंगे, क्या समझाएंगे? लेकिन कोई दुखी नहीं है अब तक। तमाम फोन हमारे आ रहे हैं, पुराने कैसे साथी। समझाएंगे अगर ऐसा ही चुनौती सामने आ गई तो? जब आएंगे तब न समझाएंगे, तो जब आएगा तो बता देंगे आपको कैसे हमने समझाया। अच्छा, अरविंद राजभर का माफी मांगना कैसा आपको दिख रहा है? किसका? अरविंद राजभर का माफी मांगना ब्रजेश पाठक के, ये पता है कि उसने माफी मांगा है अरविंद राजभर की? जानकारी है आपको जो वीडियो वायरल हो रहा है? हाँ, वीडियो तो देखे थे। दोनों दो विषय है। अरविंद राजभर का अलग विषय कि क्यों उन्होंने किया, वो जवाबदेह हैं, और जिसने कराया वो जवाबदेह क्यों आपने कराया। बस उसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है। धन्यवाद। उन्होंने कहा कि अरविंद राजभर ने कहा है कि हम तो मतलब हमारे परिवार के ये खानदानी है कि जब हम लोग कोई नया काम करते हैं तो हम लोग हमने एक बात कह दी कि वो उनका मैटर है ना, वो बताएंगे। वही सही है। अब थोड़ा इधर आ जाइए। अच्छा, चेयरमैन साहब, एक राजीव राय समाजवादी पार्टी से राजीव राय चुनाव लड़ रहे हैं, और उधर आपके अरविंद राजभर लड़ रहे हैं। जी जी, कैसे दो लोग बहुत मजे खिलाड़ी है, वो कैसे मजे खिलाड़ी हैं, लेकिन यहाँ उनका भी टिकट, राजीव राय का भी टिकट कटने की ऐसी अफवाहें तो अफवाहें होती हैं। चुनाव तो अफवाहें चलेगी। हाँ, अफवाह चुनाव तक नहीं चलती, अफवाह हमेशा चलती है। अच्छा, कभी कभी अफवाहें सच हो जाती हैं सांसद जी, ऐसा आपके जीवन में नहीं, अफवाहें सच हो जाती है, सही बात है, लेकिन गाड़ी चलने वाली है, ट्रेन की घंटी बज गई, सीटी बज गई, तब तक हम जाके उसको हाथ लगा दें तो अब कहने लगे हम ही चला दिया। उदाहरण तो बहुत अच्छा आप दिया है, शायद जनता समझ ना पाए, हम लोग समझाएंगे उसको। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या मुद्दे रहेंगे आपकी जनता के जब टिकट मिल गया आपको? बहुजन समाज पार्टी से मुद्दा यही है, जो गरीब तबका है, आरक्षण के मुद्दे हैं, बेरोजगारी के मुद्दे हैं, सरकारी संपत्तियां जो प्राइवेट हाथों में दे रहे हैं उसके मुद्दे हैं, देश की दौलत जनता के गाढ़ी कमाई से जाती है, जीएसटी आता है, 20 लाख करोड़ इकट्ठा हो रहा है, सारा पैसा जो है बैंक में चला जा रहा है, तो पूंजीपतियों के हाथ में चला जा रहा है, और गरीब का हाथ खाली है।